अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं माउंट मोगनाई में मौजूद हूं और पाकिस्तान चौथा टी20 मैच बहुत ही भोंडे तरीके से, बहुत ही बुरे तरीके से हारा है। देखें, आपको सीखना चाहिए लेकिन इतने बुरे तरीके से भी आपको लर्न नहीं करना चाहिए कि देखने वालों के भी होश ठिकाने ना रहें। वैसे बाय द वे, पाकिस्तान ने जब पहले बॉलिंग की है 221 रन पाकिस्तान ने खाए हैं। कोई शाहीन शाह अफरीदी से भी कोई हिसाब मांगे, कोई शादाब खान से भी हिसाब मांगे। कप्तान सलमान अली आगा ने पावर प्ले के अंदर दो स्पिनर से ओवर करा दिए और दोनों को 15-18 रन पड़ गए पहले पावर प्ले के अंदर। तो कप्तान को नहीं आइडिया कि किस तरह का विकेट है और मैं इस विकेट के ऊपर पावर प्ले के अंदर दूसरा ओवर ही स्पिनर को दे रहा हूं। पहले भी इसने यही किया, ऑकलैंड के अंदर भी सलमान अली आगा ने कि दूसरा ओवर इब्रार को पकड़ा दिया और उसने अच्छी खासी मार खा ली। इससे पहले भी हमने देखा जब दूसरा टी20 मैच था डुनीडन के अंदर, उसमें भी एक एंड से शाहीन ने मेडन ओवर कराया और दूसरे एंड से फिर मोहम्मद अली से 3 छक्के करवा ली और फिर शाहीन को 4 छक्के पड़ गए और वहाँ पे भी मोमेंटम आपका ख़राब हो गया है। न्यूजीलैंड ने तो आज अपने किसी भी स्पिनर को पावर प्ले के अंदर बॉलिंग नहीं दी है। तो जब आप इस तरह के फैसले करोगे तो भाई फिर रोज़ रोज़ जो है वो आपकी किस्मत नहीं चमकेगी। और देखिए, मैं पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप को अभी भी जिम्मेदार नहीं कहूँगा, स्पेशली यंग प्लेयर्स को। सीनियर्स को भी विकेट पे स्टे करना चाहिए था। इरफान नियाजी ने क्या शॉट खेला, खुशदिल शाह ने क्या शॉट खेला, कप्तान सलमान अली आगा 2 मैचेस के अंदर चले, वो भी इस मैच में कुछ नहीं कर सके हैं। लेकिन मैच हम पहली इनिंग्स के अंदर ही हार गए थे। मुझे पता है, मैं जानता हूँ हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अब तबसरा करने आएंगे, कहेंगे कि जनाब पहले मैच में इनका तुक्का लग गया, पहले मैच में इनका फ्लूक था, अब इनकी जो असल में जो क्रिकेट थी इनकी खुल के अभी सामने आई है। लेकिन आप मैच पहली इनिंग्स के अंदर हारे हैं। हारिस रऊफ भी तो इसी ग्रीन शर्ट के अंदर खेल रहा है। उसकी ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्मेंस देखें, उसकी साउथ अफ्रीका में परफॉर्मेंस देखें, उसकी यहाँ पे परफॉर्मेंस देखें। शाहीन शाह अफरीदी ने तकरीबन पिछले 17 ओवर्स के अंदर, जो अब तक उसने पिछले 5 टी20 मैचेस के अंदर जो 17 ओवर्स फेंके हैं, उन 17 ओवर्स में भाई ने 170 रन खाया है और सिर्फ 2 विकेटें हैं, वो भी पता नहीं टेल को आउट किया है, पता नहीं किसको आउट किया है। तो जब आप पहली इनिंग्स के अंदर इतनी बुरी बॉलिंग करोगे, इतनी बुरी कप्तानी करोगे, इतनी बुरी फील्डिंग करोगे, तो फिर दूसरी इनिंग्स में हर मरतबा आपको चांस नहीं मिलेगा। न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर्स ने 140 प्लस की स्पीड से गेंद कराई और विकेट अच्छा था, उन्होंने लाइन और लेंथ के ऊपर बॉलिंग की और हमारे हाथ पांव फूल गए हैं। लेकिन फिर वही बात है कि पहली इनिंग्स का क्या करना है, हमने अपनी बॉलिंग का क्या करना है। और सलमान अली आगा ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग करने का फैसला कर लिया। ठीक है, आपने टारगेट चेज किया, लेकिन आपने उस दिन भी पहले बॉलिंग की थी, आपको 200 रन पड़ गए थे। तो 200 रन जो है आज 221 आपने खा लिए हैं। तो भाई अब इस टूर के ऊपर ठीक है, नौजवान बैटर्स थे, नौजवान टीम आपने बनाने की कोशिश की है, नौजवान प्लेयर्स को आपने मौका दिया है, आपको ज़रूर मौका देना चाहिए था और वो एक आधे मैच के अंदर चले भी ज़रूर हैं। लेकिन हमारी बॉलिंग बहुत ही पैथेटिक है। हम वो जिस वर्ल्ड क्लास बॉलिंग का दावा करते थे, उस वर्ल्ड क्लास बॉलिंग के अंदर अब एक शाहीन शाह अफरीदी हमारे लिए एक ऐसा उम्मीदवार बन चुका है जिसको शायद ही अब टी20 क्रिकेट में कोई पाकिस्तान टीम इंतज़ामिया आगे जाके चांस दे। मैंने आपको ऑकलैंड में प्री मैच के अंदर बोला था कि शाहीन शाह अफरीदी के पास लाइफ लाइन थी ऑकलैंड वाले मैच की, जहां पर चले मार खाने के बावजूद आपके बल्लेबाजों ने वहां स्कोर कर लिया और आपकी बुरी परफॉर्मेंस उसके पीछे छुप गई। लेकिन वहां पे भी हारिस ने अच्छी बॉलिंग की और आज के मैच में भी हारिस ने अच्छी बॉलिंग की है। तो हर रोज़ भाईजान आपको ना तो चांस मिलते हैं, हर रोज़ ना ही आपको कोई आसानी के साथ ऐसे मैचेस जीतने देता है और ना ही कोई आसानी के साथ शॉट्स लगाने देता है। तो जब आपके प्रीमियम फास्ट बॉलर, जब आपके बड़े फास्ट बॉलर्स कुछ भी नहीं करेंगे और उनका तो एटीट्यूड ही भाई नहीं, हमारी मान के हम उनके एटीट्यूड के बारे में भी कुछ कह सकें। उनके बारे में कुछ बोलते हैं, वो नाराज़ होते हैं, उनके दोस्त नाराज़ होते हैं। लेकिन बाबर आजम और रिजवान की तरह उसने भी अपना टी20 करियर खुद ही ख़राब कर लिया है। कोई किसी का दुश्मन नहीं है। यहाँ आपके हाथ में गेंद होती है, आपके हाथ में बैट होता है, आपके सामने मैदान होता है और आपने परफॉर्म करना होता है। बट जब आप नहीं परफॉर्म करते हो तो फिर इसी तरीके से बड़ा सैडली आपके कैरियर्स की एंडिंग होती है और फिर आपको कोई चांस भी नहीं देता है। अभी भी बहुत सारे लोग होंगे आज ये कहेंगे कि जनाब हमें वापस रिजवान की तरफ या बाबर आजम की तरफ देखना चाहिए। आकिब जावेद इस बारे में हिंट दे चुके हैं, वो कहते हैं फ़खर और सैम इस टी20 स्क्वाड के अंदर वापस आएंगे। अगर आकिब पाकिस्तान के हेड कोच बरकरार रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि आफ्टर PSL
बाबर आजम या रिजवान बांग्लादेश की T20 सीरीज़ के अंदर टीम में वापस आएंगे। T20 की टीम पाकिस्तान को नहीं बनानी चाहिए। एक हारिस रऊफ है वो सर्वाइव कर रहा है। शादाब खान का हमने क्या करना है? बॉलिंग में आते हैं तो 50 रन खाते हैं, बैटिंग में आते हैं तो उनसे कुछ हो नहीं पाता या 20 रन बनते हैं। और बुरी परफॉर्मेंस थी उनको, इसीलिए पाकिस्तानी टीम से ड्रॉप किया गया था, लेकिन वो वापस आए तो नायब कप्तान के तौर के ऊपर वापस आए हैं। तो हमारी सिलेक्शन कमेटी के जो फैसले हैं वो भी माशाल्लाह पूरे सूरे फैसले ही हैं। उसामा मीर का क्या कसूर है? सुफियान मुकीम का क्या कसूर है? इब्रार को आपने आज भी, चलो ठीक है इब्रार को 2 विकेटें मिल गई हैं, लेकिन वो भाई थोक के हिसाब से स्कोर खा रहा है। एक एक ओवर के अंदर 3-3 छक्के खाना, एक एक ओवर के अंदर 25-26 रन खाना, 21 रन खाना या 19 रन खाना, ये कहाँ का असूल है? चलो अब्बास अफरीदी को आज के मैच में मार पड़ गई है, मैं मार्जिन देता हूँ अब्बास को कि वो एक अरसे बाद कम बैक कर रहे हैं, तसलसल के साथ उसको मैचेस नहीं मिले हैं। लेकिन जिनको तसलसल के साथ मैचेस मिल रहे हैं वो शहजादे क्या कर रहे हैं पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए? अफसोस हुआ है मुझे पाकिस्तान की बॉलिंग देख के, अफसोस हुआ है मुझे पाकिस्तान की फील्डिंग और कप्तानी देख के। मैं बैटिंग को फिर भी मार्जिन दूंगा, लेकिन सीनियर प्लेयर्स के लिए अभी भी यही सवाल है कि कम से कम एक चीज़ तो निखर के सामने आई कि हमने किसको कैरी करना है, किसको आगे कंटिन्यू कराना है, किसको टीम के अंदर बरकरार रखना है और किसको हमने थैंक यू वेरी मच कहना है। जब सीनियर प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे थे और पाकिस्तान T20 क्रिकेट के अंदर बहुत बुरा कर रहा था, तो तब हमारे यहाँ तज्जिया निगार एक्स क्रिकेटर कहते थे कि जनाब जो बेंच के ऊपर बैठे हुए हैं, जो हकदार हैं, उनको हक दिया जाए, उनको मौका दिया जाए। तो आपने मौका दे के देख लिया है। हसन नवाज यंग क्रिकेटर है, लेकिन फिर भी उसको थोड़ा समझाने की ज़रूरत है कि हसन, हर दफ़ा आपके शॉट्स नहीं लगते हैं, हर दफ़ा इस तरह से आप अटैक नहीं करते हो। कितनी ऐसी बॉल्स हुई हैं जहाँ पर वो शॉट लगाने की कोशिश में वो मिसिंग करता रहा है। ऐसे हमने कभी भी कोई बैटर नहीं देखा है। जब मुझे तो इस बात पे हैरानी हुई, मैंने ट्वीट भी किया कि यार ऐसा क्या हो गया है? आप 2 मिनट विकेट पे रुक के अपने आप को सेटल डाउन तो कर लीजिए। आपको अंदाज़ा तो हो कि यार आपने अपने आप को सेटल डाउन किया है, आपको थोड़ा खेलने का आइडिया हो कि हमने ज़रा इनिंग्स को आगे बिल्ड कैसे करना है। लेकिन हमने वही बस आंखें बंद करके शॉट्स मारनी है। पता नहीं आंखें बंद करके खेलने की हिदायत अब आकिब जावेद की तरफ से दी गई है या मोहम्मद यूसुफ की तरफ से दी गई है। लेकिन एंड ऑफ द डे आपने अपनी ही बनी बनाई टीम को ख़राब भी कर दिया। आपकी हिकमत अमली के ऊपर भी अफसोस हो रहा है और आपके अंदाज़ और एटीट्यूड के ऊपर भी अफसोस ही किया जा सकता है और कुछ नहीं किया जा सकता है। एक और सैड मैच, एक और सैड डे पाकिस्तान की T20 टीम के लिए। और कोई भी इस तरह की भौंडी परफॉर्मेंस को ना तो कोई सपोर्ट कर सकता है, ना कोई डिफेंड कर सकता है, और ना ही हम इससे कुछ कह सकते हैं कि हमें इसमें से कुछ पॉजिटिव निकला है। पॉजिटिव ये निकला है कि शाहीन अफरीदी कहाँ पे खड़ा हुआ है ये आपको मालूम हो गया है। पॉजिटिव आपको यहाँ से निकला है कि शादाब खान कहाँ खड़ा हुआ है उसको मालूम हो गया है। आज तो शादाब दूसरे-तीसरे ओवर के अंदर बैटिंग पे आ गया था। खुशदिल शाह भी दूसरे-तीसरे ओवर में बैटिंग पे आ गया था। उस दिन खुशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर क्राइस्ट चर्च के अंदर शिकवा किया। मैंने सवाल किया उसको, उसने शिकवा किया। वो कहते हैं कि यार मैं जब मैं जब बैटिंग पे आता हूँ तो उस वक्त ना मेरे लिए ना गेंद थोड़े रह चुके थे या बड़ा क्राइसिस के अंदर सब कुछ है। तो यार आप क्राइसिस के अंदर अपनी इनिंग्स को बिल्ड कर लो, आप थोड़ा ध्यान से खेल लो। लेकिन ना हमने ध्यान से खेलना है, ना हमने मैच की सिचुएशन को समझना है। हमारे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है पाकिस्तान की क्रिकेट का कि हमें शायद गेम अवेयरनेस की कमी है। टैलेंट चलें ठीक है, एवरेज टैलेंट होता है, इंटरनेशनल सर्किट में आप जाते हो, आप कुछ सीख जाते हो, आप कुछ पॉलिश होते हो, आपके ऊपर मेहनत की जाती है, आपके फेलियर होते हैं, आप दोबारा गिरते हो, दोबारा आप खड़े होते हो। लेकिन गेम अवेयरनेस तो आपके अंदर होनी चाहिए। कम से कम मेरे जैसा बंदा जो कि नॉन क्रिकेटर है उसको भी पता है कि यार मैंने इस सिचुएशन के अंदर क्या करना है। हम लोग सारा कुछ अब देख रहे होते हैं, बाहर बैठ के कुड़ रहे होते हैं और अफसोस कर रहे होते हैं कि यार आखिर इनके अंदर इतनी कोई गेम अवेयरनेस तो हो। हर गेंद को आपने उठा के मारने की कोशिश करनी है, हर बार नहीं लगता है। थोड़ी सी आपको क्रिकेटिंग सेंस भी इस्तेमाल करनी होती है। और अगर ये क्रिकेटिंग सेंस अगर इनकी परवेल ना हुई तो एंड ऑफ द डे क्या होगा कि ये सारे घर जाएंगे, ये जितने भी हैं इनको घर भेज दिया जाएगा। फिर हम नया टैलेंट तलाश करेंगे या हम पुरानों के पास जाएंगे। अब पुरानों के लिए भी आकिब जावेद ने दरवाजे बंद कर दिए हैं। पता नहीं अब वो आएंगे किसी मीडिया कॉन्फ्रेंस के अंदर, प्रेस कॉन्फ्रेंस में या कोई इंटरव्यू देते हैं तो उनसे पूछा जाएंगे जी आप बताएं अब इनका क्या करना है। कम से कम आपको अपनी बॉलिंग तो ठीक करनी चाहिए ना यार। न्यूजीलैंड ने भी उसी विकेट के ऊपर हमारी अब कैसे कमर तोड़ दी हमारी बैटिंग लाइनअप की। और हमने जो बॉलिंग की है वो भी आप लोगों के सामने है। और मैं तो अपने कप्तान से भी आज हैरान हुआ हूँ, सलमान अली आगा। मैं नहीं उस पर क्रिटिसिज्म करना चाहता कि अभी नया कप्तान बना है, चंद मैचेस अभी उसको हुए हैं कप्तानी करते हुए, खुद उसका 9-10 मैचेस इंटरनेशनल T20 मैचेस खेलने का एक्सपीरियंस है, नई टीम की वो कप्तानी कर रहे हैं। लेकिन आपको इतना तो पता हो ना यार, आप इतने अच्छे टेस्ट क्रिकेटर हो,
टेस्ट क्रिकेटर तो कंडीशन को देख के ही तमाम तर चीज़ें कर रहे होते हैं, और आप एक सक्सेसफुल टेस्ट क्रिकेटर हो। आप कैसे पावर प्ले के अंदर अपने स्पिनर्स को लगा के फिन एलन और टिम सेफर्ड को आप ये मौके देते हो कि वो दरख्तों के अंदर छक्के मारे। अफसोस हुआ है आज 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 बिलीव करें, किसी भी तरीके से ये नहीं कहा जा सकता कि कोई शानदार परफॉर्मेंस है, ना ही ये कह सकते हैं कि ये यंग टीम की परफॉर्मेंस है। ऐसे लग रहा है कि जैसे बस पता नहीं पाकिस्तानी क्रिकेट फैन से कोई इंतकाम लिया जा रहा है, या ऐसे कहा लिया जा रहा है कि जैसे कोई सिलेक्शन कमेटी के फैसलों को ना गलत साबित करने के ये सब कुछ खेल रहे हैं। यार आपको अपनी सिलेक्शन को जस्टिफाई करना होता है, आपको अपने अंदाज से, अपनी मज़ाहमत से, अपनी एफर्ट से आपको फैंस के दिल जीतने होते हैं। एक आधा मैच आपका अच्छा गुजर गया, एक आधे मैच के अंदर आपकी शॉट्स निकल आई हैं, और एंड ऑफ द डे पाकिस्तान क्रिकेट वहीं पे खड़ी हुई है जहां से ये सीरीज़ का आगाज़ हुआ था। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि हमने मैच पहली इनिंग्स के अंदर लूज़ किया। मैं दूसरी इनिंग्स को शायद इतना जिम्मेदार ना करार दूं। मैं पहली इनिंग्स को, जब आपके सामने इतना बड़ा स्कोर लगा होता है तो फिर आपने आके बल्ला ही चलाना होता है, और आपने फिर विकेटें गंवानी होती हैं, और इस बार आपका कुछ नहीं चल सका है। थैंक यू सो मच।